मसीही में आप सभी को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है गॉड्स टॉक्स हिंदी चैनल में एक नई वीडियो में। परीक्षा हर एक मसीही के जीवन में आती है। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते और वचन को नहीं पढ़ते और वचन पर विश्वास करने में कमजोर हैं, उन्हें शैतान फंसाने वाला है। बाइबल में हमें बहुत सारे वाक्य मिलते हैं जिसे पढ़कर हमें पता चलता है कि बाइबल को पढ़ना और इस पर चलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पर आज मैं आपसे दो विषयों को साझा करूंगा। जब परमेश्वर ने इस धरती के पहले इंसानी जोड़े को बनाया, परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा और उन्हें आज्ञा दी, इस वाटिका के तुम सभी फलों को खा सकते हो, परंतु एक वृक्ष जो कि भले और बुरे के ज्ञान का है, उसके फल को ना तो तुम छूना और ना तो तुम खाना, अवश्य है कि तुम उस दिन मर जाओगे। इब्लीस यानी कि शैतान, जिसने स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ बगावत की थी, उसने सांप के रूप में आदम की पत्नी की संगति की कि वह उस वचन को जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था उनके मन से चुरा ले और उनसे पाप कराए। नया नियम यूहन्ना अध्याय 10 हमें बताता है शैतान चोरी करने आता है। मत्ती अध्याय 13 उसकी 19 आयत हमें बताती है कि शैतान वचन को छीन ले जाता है। शैतान ने आदम की पत्नी से कहा, तुम इस फल को खा लो, निश्चय तुम नहीं मरोगे वरन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आदम की पत्नी ने शैतान की बातों पर मन लगाया और उसने उस फल को खा लिया और अपने पति को भी खिलाया और परमेश्वर के दिए वचन को तोड़ दिया, जिससे सारी मनुष्य जाति पर दंड की आज्ञा आई और मौत आई। आदम की पत्नी परमेश्वर के वचन को तो जानती थी, पर उसने उस वचन पर ना तो अपना मन लगा के रखा, परंतु शैतान की बातों को सुना और उसे माना। यह पूरा वाक्य उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 अध्याय 3 में लिखा है। दूसरा वाक्य प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले चुके और पवित्र आत्मा के सिखाने के द्वारा जंगल में गए, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात के उपवास रखे। उपवास के बाद प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और शैतान, जो कि परखने वाला, वही जिसने स्त्री की भी परीक्षा की थी, यानी कि आदम की पत्नी की, शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं। तब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थासार 8 अध्याय उसकी 3 आयत से उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान प्रभु यीशु मसीह को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर कर कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथों उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यह वचन शैतान ने भजन संहिता 51 उसकी 11 उसकी 12 आयत से बोला। इस वाक्य से हमें यह समझ आता है कि शैतान भी वचनों को जानता है और वह वचन के द्वारा भी मनुष्य की परीक्षा करता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थासार अध्याय 6 उसकी 16 आयत से उत्तर दिया, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसके वैभव दिखाकर उससे कहने लगा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थासार अध्याय 6 उसकी 13 से शैतान को उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मेरे प्रियो, यह सारा वाक्य हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह वचन के ज्ञान से भरपूर थे। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सभी को भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मुश्किल परिस्थितियों में, अपने दुखों की परिस्थितियों में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र और उसके सामर्थ्य को नहीं जानते, जिस कारण तुम भूल में पड़े हो। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है और आज से आप बाइबल को पढ़ोगे और अपनी मुश्किल और उलझनों की परिस्थितियों में वचन के द्वारा शैतान का सामना करोगे, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने किया, और शैतान को हराओगे। नया नियम इब्रानिया अध्याय 2 उसकी 18 आयत में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अगर आपको इन वचनों के द्वारा प्रकाशन मिला है तो इस प्रकाशन को सभी के साथ साझा कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे।